गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। 13.4 में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होती है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आप वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला, तो उसमें वो बताएंगे कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसकी बनानी है। या तो उसमें आपको नंबर ऑफ हेड्स की बनानी होगी या नंबर ऑफ टेल्स की बनानी होगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कॉइन को 3 बार उछाला, coin is tossed 3 times। अब मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स की हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो अब देखिए, जब आप कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो उसमें हेड्स कितनी बार आ सकता है। हो सकता है एक भी बार हेड ना आए, हो सकता है हेड एक बार आए, हो सकता है हेड 2 बार आए, हो सकता है हेड 3 बार आए। तो हम क्या करेंगे, इन चारों केसेस में नंबर ऑफ हेड्स की क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल कर एक टेबल बना देंगे। वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाएगी। दोबारा समझ लीजिए, उन्होंने कहा कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला, तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है नंबर ऑफ हेड्स की। तो यहाँ पे देखिए हेड कितनी बार आ सकता है। हो सकता है एक भी बार हेड ना आए, तो सबसे पहले आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। हो सकता है हेड एक बार आए, फिर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। ये भी हो सकता है हेड 2 बार आए, फिर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, फिर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। इसको एक टेबल में आप रख दोगे, वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगी नंबर ऑफ हेड्स की। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपको ये करके दिखा देता हूँ पहले। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ कॉइन is tossed 3 times। मान लीजिए आपको एक कॉइन दे रखा है, उसको आपने 3 टाइम्स टॉस किया। कंस्ट्रक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर नंबर ऑफ हेड्स। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। अगर आप एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हो तो उसमें सैंपल स्पेस क्या आएंगे। देखिए, सबसे पहले हो सकता है तीनों बार हेड आए, फिर हो सकता है 2 हेड 1 टेल आए, फिर हो सकता है ये टेल बीच में आए, ये हो सकता है टेल सबसे पहले आए, ये भी हो सकता है 2 टेल 1 हेड आए। क्लियर है? हो सकता है ये हेड बीच में आए, हो सकता है हेड सबसे पहले आए, और ये भी हो सकता है कि तीनों बार टेल आए। क्लियर है? अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3, और फिर हम उसकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? 0 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला, एक भी बार हेड ना आए, वो होगी 1/8। फिर 1 हेड की क्या होगी, इन 3 केसेस में 1 हेड आ रहा है, तो हो गई 3/8। फिर 2 हेड्स की, फिर 3 हेड्स की, तो ये हमारा आंसर, ये हमारी टेबल है। अच्छा, अब इस टेबल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, सही है? इसमें एक बात ध्यान रखना, ये सारी की सारी जो है एलिमेंट्री इवेंट्स हैं और ये उनकी प्रोबेबिलिटी है। तो आप एक बात ध्यान रखना, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती है उन सब का सम हमेशा 1 आता है। तो अगर आपको चेक करनी हो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है गलत है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबकी सम करके देख लेंगे, वो 1 आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें कोई भी एलिमेंट्री इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से छोटी होनी चाहिए, ना ही 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है और वो चेक करके, वो कहेंगे चेक करके बताओ ये सही है या गलत है। तो उस केस में जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स दे रखी हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इन सब का जो सम होगा वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं
इनकी जो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी होगी उनमें से कोई भी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए और कोई भी 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन्होंने स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट में आपको एक ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, हमें चेक करके बताना है ये जो डाटा दिया हुआ है वो सही है या गलत है। अब देखिए इन्होंने कहा स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सही, आपको बताना है क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है। हाँ जी सही है। क्यों? इन तीनों का जो सम है वो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है। दूसरा देखो यहाँ पे 0, 1 और 2 ये 3 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। 0 की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। इन तीनों का जो सम है वो 1 है, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी सही है। सेकंड में इन्होंने कहा है अब देखिए अब आपको चेक करके बताना है ये जो है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x दे रखा है, इस x की ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको गिवन है, तो ये सही है या गलत है। सही, तो सबसे पहले देखिए इन सबका सम करके देखिए। सही, चलो सम को छोड़ दो आप, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है ना, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, गलत है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 x is equal to 3 is equal to minus 0.1, therefore above data is wrong। इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही जो कि रैंडम वेरिएबल x के लिए हमने बनाई है वो क्या है, रॉन्ग है। सही, देखिए नेगेटिव आ गई ना, तो अब सम 1 आए चाहे ना आए उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गलत है। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चेक करने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, सारी एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम है वो 1 हो और हर एलिमेंट्री इवेंट जो है वो तो ना नेगेटिव हो ना ही 1 से बड़ी हो। अगर दोनों सेटिस्फाई करती हैं तो ही डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है, अगर एक भी इनवैलिड है तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, गलत है। अब देखिए थर्ड में दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल y दे रखा है और इस y की डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको गिवन है। जीरो 0.6, 0.1 और 0.2। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी होती है। ये जो रैंडम वेरिएबल है ना y, इसकी वैल्यू -1 दे रखी है, 0 दे रखी है, 1 दे रखी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हम केवल क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को देखते हैं। सही, यहाँ पे जो है आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है फॉर द रैंडम वेरिएबल y। अब y -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। -1 की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, 0 की 0.1 और 1 की 0.2, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 0.9। तो अब देखिए जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनका सम जो है वो 1 तो नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है फॉर द रैंडम वेरिएबल y वो क्या है, रॉन्ग है।
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस सिग्मा पी वाई आई इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक, जितने भी पी वाई हैं इनका जो सम है वो 1 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, गलत है। अच्छा, फोर्थ आप खुद करेंगे। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लगा है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक आपको अर्न दे रखा है, इसमें 5 तो रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन। अब इसमें से हमने क्या किया, 2 बॉल्स को रेंडमली निकाल लिया। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉल रेड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। एक्स इज द number of black balls। तो अब वो पूछते हैं what are the possible values of y, is x a random variable। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा x जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को। तो आपको बताना है क्या ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं, और दूसरा x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखिए, आपको जो है टोटल 5 तो रेड बॉल दे रखी है, 2 ब्लैक बॉल दे रखी है। इसमें से हमने 2 बॉल्स निकाली। अब हमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स फाइंड आउट करनी है। सही है, यहाँ पे x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो यहाँ पे x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, x की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ जी 0 हो सकती है। हो सकता है हमने जो 2 बॉल निकाले उनमें से कोई भी ब्लैक ना हो। 1 हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। आपने 2 बॉल्स निकाली, हो सकता है उनमें से एक क्या हो, ब्लैक हो। x की वैल्यू 2 हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। हो सकता है दोनों बॉल जो आपने निकाली है वो दोनों की दोनों क्या हो, ब्लैक हो। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। क्यों, नंबर ऑफ ड्रॉन बॉल्स जो है उसमें हो सकता है कोई भी ब्लैक ना हो, डेट मीन्स x की वैल्यू 0। हो सकता है एक ब्लैक हो, डेट मीन्स x की वैल्यू 1। हो सकता है दोनों ब्लैक हो, डेट मीन्स x की वैल्यू 2। अच्छा, अब आपको बताना है क्या x रैंडम वेरिएबल है। यस, कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल। कैसे रैंडम वेरिएबल होगा, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। देखिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of y? देखिए, इसमें इन्होंने कहा है a coin is tossed 6 times. और x जो है यहाँ पर x है, x is the difference in number of tails and number of heads। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट में हम एक कॉइन को 6 बार उछाल रहे हैं और हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं और कितने नंबर ऑफ टेल्स आ रहे हैं। उनका जो डिफरेंस है उसे हम क्या कर रहे हैं,
कैपिटल एक्स ले रहे हैं, तो हमें क्या करनी है, कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ हेड्स और फिर लिखता हूँ नंबर ऑफ टेल्स, फिर लिखता हूँ एक्स की वैल्यू। देखिए आपने 6 बार कॉइन को उछाला है, हो सकता है 6 बार में से 6 बार हेड है और टेल आएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा 6। ये भी हो सकता है 5 बार तो हेड आए और 1 बार टेल आए, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। अब ये भी हो सकता है कि हेड जो है वो 4 बार आए और टेल कितनी बार आए 2 बार, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। ये भी हो सकता है हेड आए 3 बार और टेल भी क्या है 3 बार, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। ये भी हो सकता है हेड जो है वो 2 बार आए और टेल कितनी बार आए 4 बार, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। सही, 1 और 5 कितना आ जाएगा 4, 0 और 6 कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 0, 2, 4 एंड 6, ये x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 बार क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं एक कॉइन को, तो इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेंगे बच्चों, सैंपल स्पेस। तो देखिए सैंपल स्पेस में इन्होंने कहा नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं, तो इसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, हो सकता है दोनों बार हेड आए, एक बार हेड एक बार टेल, पहले टेल फिर हेड और दोनों बार टेल है, तो ये इसके सैंपल स्पेस बन सकते हैं। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसकी बनानी है, नंबर ऑफ हेड्स की, तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो ये जो कैपिटल एक्स होगा इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। क्लियर है भैया, आप पॉइंट को 2 बार उछाल रहे हो सकता है एक भी बार हेड ना आए तो x हो गया 0, हो सकता है एक बार हेड आए x हो गया 1, हो सकता है दोनों बार हेड आए तो x हो गया 2। और देखिए 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, ये 0 हेड वाला केस है तो 1/4, एक हेड की, ये 2 1 हेड वाले केसेस है 2/4, दैट मीन्स 1/2, और 2 हेड्स ये वाला 1/4। तो ये हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई नंबर ऑफ हेड्स की इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें उन्होंने कहा हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है किसकी,
number of tails in the simultaneous tosses of 3 coins. अब देखिए, आप एक कॉइन को 3 बार उछालो, आप एक कॉइन को 3 बार उछालो या 3 कॉइन को एक बार उछालो, तो ये फिजिकली दोनों अलग है चीजें, सही। मगर जब आप इनको सैंपल स्पेस बनाकर करते हैं तो वो दोनों सेम बात है, ये आप ध्यान रखिएगा, सही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। इसमें मैंने कहा है आपको नंबर ऑफ टेल्स की क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में देखिए, हो सकता है तीनों बार हेड है, ये हो सकता है 2 बार हेड 1 बार टेल आए, और ये भी हो सकता है टेल बीच में आए, और ये भी हो सकता है टेल सबसे पहले आए। अब नेक्स्ट ये हो सकता है 2 टेल और 1 हेड आए, ये हेड बीच में भी आ सकता है और ये हेड सबसे पहले भी आ सकता है, और नेक्स्ट तीनों ही टेल। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ टेल्स, वो जो है x के बराबर है। अब इस x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो देखिए, x अगर 0 है तो इसका मतलब तीनों की तीनों हेड आएंगे, तो कितना आ जाएगा 1/8। अगर एक टेल है तो ये 3 केसेस में एक टेल आ रहा है, तो क्या आएगा 3/8। 2 में, ये 2 में, ये 2 टेल वाले केसेस हैं, तो कितना आ जाएगा 3/8। और 3 टेल, ये अकेला 3 टेल वाला केस है, तो 1/8। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गई नंबर ऑफ टेल्स की इन साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। अब देखिए थर्ड पार्ट में लगाए नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। इसमें हमें क्या करना है, एक कॉइन को 4 बार उछालना है और उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है नंबर ऑफ हेड्स की। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। देखिए, इसका आप छोटा तरीका समझ लीजिए, याद करने वाला तरीका एक तरीके से, सही। आप एक कॉइन को 4 बार उछाल रहे हैं, तो जब पहली बार उसको उछालेंगे कॉइन को, तो वहां पे कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 2। जब आप दूसरी बार उछालोगे तो भी 2 आउटकम आ सकते हैं, क्यों, हेड या टेल यहाँ आ सकता है, हेड या टेल यहाँ आ सकता है। तीसरी बार उछालोगे तब भी 2 आउटकम आ सकते हैं। जब 4 टाइम उछालोगे तब भी कितने आउटकम आ सकते हैं, 2 आउटकम आ सकते हैं। तो ये आ गया 2 की पावर 4 डेट में 16। तो इसके 16 आउटकम्स होंगे। कितने आउटकम्स होंगे बच्चों, 16। क्लियर है। अब देखिए इसका सैंपल स्पेस बनाने का तरीका। टोटल हमारे पास कितने केसेस बनेंगे, 16। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 बार तो हेड लिख लेंगे और 8 बार टेल। 4 5 6 7 8। ये बच्चे जगह कम पड़ेगी।
टी। एक दो तीन चार 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 सही। अब देखिए 8 का आधा 4, 4 बार हेड 4 बार टी, 4 बार हेड 4 बार टी, ठीक है। अब 4 का आधा 2, 2 बार हेड ले लीजिए 2 बार टी, सही। अब 2 का आधा क्या होता है 1, 1 बार हेड 1 बार टी, तो ये सैंपल स्पेस बन जाएंगे। ये किसके सैंपल स्पेस है? जब हम एक कॉइन को 4 बार उछाल रहे हैं, सही। टोटल सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे 16। तो इसको बनाने का क्या तरीका है? 8 बार आप हेड लिख लीजिए, 8 बार टी, फिर 8 का आधा 4, 4 बार हेड 4 बार टी, 4 बार हेड 4 बार टी, 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टी, सही क्लियर। फिर 2 का आधा 1, 1 बार हेड 1 बार टी। अब देखिए ये हमारे सैंपल स्पेस है। अब हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है नंबर ऑफ हेड्स की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है ना। हो सकता है एक भी बार हेड ना आए, हो सकता है एक बार हेड आए, हो सकता है 2 बार हेड आए, हो सकता है 3 बार हेड आए, हो सकता है 4 बार हेड आए। अब देखिए 0 हेड वाला ये केस है बस, तो आएगा 1/60। अब देखिए 1 हेड वाले कितने केस हैं? ये 1 हेड है बच्चों, ये 1 हेड है, ये 2 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 हेड है, ये 3 हेड है, ये 1 हेड है, ये 2 हेड है, ये 2 हेड है, ये 2 हेड है, ये 2 हेड है, ये 3 हेड है, ये भी 3 हेड है। तो देखिए कितने बनेंगे ये कितने बच्चों? 4 टेल, मतलब 0 हेड। जीरो हेड। यहाँ पे कितने हेड है? 1 हेड। यहाँ पर 1 हेड, यहाँ पर 2 हेड, यहाँ पर 1 हेड, यहाँ पर 2 हेड, यहाँ पर 2 हेड, यहाँ पर 3 हेड, यहाँ पर 1 हेड, यहाँ पर 2 हेड, यहाँ पर 2 हेड, यहाँ पर 3 हेड, यहाँ पर 2 हेड, यहाँ पर 3 हेड, यहाँ पर 3 हेड, यहाँ पर 4 हेड। तो देखिए 1 हेड वाले कितने केस है? 1 2 3 एंड 4। 2 हेड वाले देखिए 1 2 3 4 5 6। अब 3 हेड वाले देखिए 1 2 3 4, और 4 हेड वाले ये 1/60। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी। क्लियर है?
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाइस। देखिए यहाँ पर मैंने कहा है हमने डाइस को 2 बार फेंका है, सही है। डाइस को हमने क्या किया, 2 बार थ्रो किया है। अब देखिए अगर आप डाइस को 2 बार थ्रो करती हो तो उसके सैंपल स्पेस क्या बनेगी। हो सकता है 2 में 1 1 आए, पहले में 1 दूसरे में 2 आए, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 1 दूसरे में 6 आए। ऐसे ही पहले में 2 दूसरे में 1। क्लियर है। तो इस तरीके से इसके टोटल जो है आप देखेंगे 36 सैंपल स्पेस बन जाएंगे। तो ये तो बच्चों आपको आता ही होगा सैंपल स्पेस बनाना, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब आप एक डाइस को 2 बार उछालेंगे तो टोटल कितने बनते हैं, 36 सैंपल स्पेस बनते हैं। अब देखिए पहले केस में इन्होंने क्या कहा है, सक्सेस का मतलब है नंबर ग्रेटर देन 4, सही। उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाइस। हम क्या कर रहे हैं, एक डाइस को 2 बार उछाल रहे हैं, सही। यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस की हमें क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। और सक्सेस का मतलब क्या है, सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4, सही। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 2 होगी। देखिए वो डाइस को क्या कर रहा है, 2 बार उछाल रहा है और वो कहते हैं वो सक्सेसफुल जीतेगा कब, जब वो नंबर ग्रेटर देन 4 फेंकेगा। तो हो सकता है दोनों में से किसी में भी नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए। ये भी हो सकता है किसी एक में नंबर ग्रेटर देन 4 आए, और ये भी हो सकता है दोनों में नंबर ग्रेटर देन 4 आए। क्लियर है। तो अब देखिए किस किस केसेस में दोनों बार जो है वो हार जाता है। दोनों बार हारने का मतलब दोनों बार जो है नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए। तो उसके लिए देखिए गौर से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये इनमें दोनों बार ही उसके पास किसी भी एक केस में नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आ रहा है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16/36। क्लियर है। ये वाला जो पोर्शन है, अच्छा अब दूसरे में एक बार वो सक्सेसफुल हो, मतलब एक बार तो नंबर ग्रेटर देन 4 आए और एक बार ना आए। तो वो देखिए कौन से केस है, वो ये वाले केस है बच्चों, ये और ये। यहाँ पर एक बार तो नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है, दूसरी बार नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए एक बार, पहली बार तो नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है, दूसरी बार नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए पहली बार नहीं आ रहा है ना, दूसरी बार नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है। तो एक सक्सेस की क्या होगी प्रोबेबिलिटी 16/36। अब दोनों बार जीत जाए, दोनों बार वो सक्सेसफुल हो, मतलब दोनों बार नंबर ग्रेटर देन 4 आए। तो ये जो 4 केस बचे हैं आपके, इसमें दोनों बार नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहे हैं, तो ये आएगा 4/36। तो इसे आप कैंसिल आउट करके खुद लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद इन्होंने कहा है
सेकंड पार्ट में मैंने कहा है सक्सेस इज डिफाइंड एज 6 appears at least once. 6 appears or at least one die. क्या मतलब 6 जो है कम से कम एक डाइस पर आए। अब देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दोनों में से अगर किसी एक डाइस पर भी 6 आ जाता है तो वो सक्सेसफुल माना जाएगा। मान लीजिए आपने जो है किसी से क्रिकेट का मैच लगा लिया और उसको कहा तुम मुझे 2 बॉल करा, अगर किसी एक में भी मैंने छक्का मार दिया तो मैं जीत जाऊंगा। सही। तो अब आप एक गेंद पे छक्के मारो या दोनों गेंद पे छक्का मारो, तुम जीत जाओगे। क्लियर है। अगर दोनों गेंद आपसे मिस हो गई, नहीं लगा छक्का, तो आप क्या करोगे, हार जाओगे। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना आप इसे। तो इसमें लेट नंबर ऑफ सक्सेस वो क्या होगा, कैपिटल एक्स होगा। और कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ पे या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, ये ध्यान रखना। क्लियर है। देखो पहले तो उसने 2 मैच रखे थे, उसने 2 बार डाइस फेंका और उसने कहा अगर डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4 आता है तो मैं जीत जाऊंगा, और 2 बार उछाल रहा है, तो वो 2 मैच हो गए। सही है। वहां पर क्या हो गए, 2 मैच हो गए। यहाँ पे वो कह रहा है किसी एक में भी अगर 6 आ गया तो मैं सक्सेसफुल हूँ। तो यहाँ पे मैच एक ही है मगर नंबर ऑफ ट्रायल कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पे वो कहता है भाई डाइस को वो 2 बार उछाल रहा है, अगर नंबर 6 आता है किसी भी एक डाइस पर तो वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे 2 ट्रायल है मगर मैच क्या है, एक ही है। तो या तो वो जीतेगा या फिर हारेगा। सही। हारने का मतलब है किसी पे भी 6 ना आए, तो देखिए कितने ऐसे क्वेश्चन है, ओ कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें एक में भी 6 नहीं आ रहा। ये है बच्चों, कितने टोटल, ये गिन लेना, 25 है। 25/36। अच्छा, दूसरे में उन्होंने कहा है कि वह जीत जाए। यहाँ पे सक्सेस जो है या तो नंबर ऑफ सक्सेस या तो 0 होगी या 1 होगी। उन्होंने कहा है वो 2 बार फेंक रहा है, अगर किसी एक में भी 6 आ गया तो वो अपने आप को जीता हुआ मानेगा। तो इसमें जीत या हार होगी। तो x = 0 मतलब वो हार गया। इसका मतलब यहाँ पर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बार ही 6 ना आए। तो वो ये 25 केसेस है इसके बीच में जिसमें किसी में भी 6 नहीं आ रहा है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 केसेस वो हैं जिसमें किसी ना किसी एक में 6 आ रहा है। इनमें देखिए एक में 6 आ रहा है, एक में, इसमें दोनों में आ रहा है, एक में। अब वो एक पे 6 फेंके या दोनों पे 6 फेंके, वो जीता हुआ ही माना जाएगा। तो यहाँ पे 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 11/36। नंबर ऑफ सक्सेस हो गई 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 25/36, 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 11/36। तो बच्चों ये दोनों जो पार्ट है ना, इनको आप कंपेयर करके जरूर देख लेना। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन आती है कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 और 1 क्यों है, और पीछे वाले में x की वैल्यू 0, 1 और 2 क्यों थी। क्लियर है। यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर दोनों में से एक में भी 6 आ गया तो वो जीत गया, इसलिए x की वैल्यू 0 या 1 है। मैच एक ही है, ट्रायल 2 है। पिछले वाले में वो कहता था वो 2 बार फेंक रहा है, अगर डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4 आता है तो वो जीत जाता है। सही। तो वहां पर क्या है, 2 ट्रायल है और 2 ही मैच है। यहाँ पे 2 ट्रायल है मगर 1 मैच है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, 30 बल्ब्स का लॉट है, 6 जो है वो डिफेक्टिव है, तो 24 क्या होंगे नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड होंगे। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन। अब हमने क्या किया यहाँ से 4 बल्ब्स का सैंपल एक निकाल लिया विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब पहले एक निकाला, उसको देखा वो क्या है, फिर वापस अंदर रख दिया, फिर दूसरा निकाला, उसको देखा और फिर वापस अंदर रख दिया, फिर तीसरा निकाला, उसको देखा और फिर वापस अंदर रख दिया, और फिर फोर्थ निकाला, उसको देखा और वापस अंदर रख दिया। अब कहते हैं फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की क्या करनी है हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो देखिए कैसे करोगे आप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स जो है वो x है। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं होगा, यहाँ पर एक डिफेक्टिव बल्ब होगा, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे और यहाँ पर 4 होंगे। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले तो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझ लीजिए। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि वो बल्ब को निकालते हैं, देखते हैं और वापस वहीं रख देते हैं। मान लीजिए पहला बल्ब निकाला तो उनके पास कितनी चॉइसेस होंगी, 30 चॉइसेस होंगी। वो बल्ब को निकालेंगे, देखेंगे, वापस वहीं रख देंगे। फिर जब दूसरा बल्ब निकालेंगे तब भी 30 चॉइसेस होंगी, फिर बल्ब निकालेंगे, देखेंगे और यहाँ रख देंगे। फिर जब तीसरा बल्ब निकालेंगे तब भी उनके पास क्या होगी, 30 चॉइसेस होंगी। वो बल्ब को निकालेंगे, देखेंगे, वापस यहाँ रख देंगे। फिर फोर्थ निकालेंगे तब भी उनके पास क्या होगी, 30 चॉइसेस होंगी। क्लियर है। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, पहले वो एक बल्ब निकालेंगे, देखेंगे और फेंक देंगे। जब वो दूसरा निकालने जाएगा तो उनके पास सिर्फ 29 बल्ब्स होंगे। फिर जब वो दूसरा निकाल लेगा उसको भी फेंक देगा। फिर जब तीसरा निकालने जाएगा तो 2 बल्ब कम हो चुके होंगे, कितने होंगे, 28 चॉइसेस होंगे जिसमें से वो बल्ब को निकालेगा। क्लियर है। विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ बल्ब सेम रहेंगे, चाहे जितनी मर्जी बल्ब को निकाल ले। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, जितनी बार वो बल्ब निकालेगा उतने बल्ब यहाँ से कम होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 डिफेक्टिव का मतलब क्या है, पहला भी गुड हो बल्ब, दूसरा भी गुड हो बल्ब, तीसरा भी गुड हो बल्ब और फोर्थ जो है वो भी गुड हो बल्ब। क्लियर है। तो गुड बल्ब की आपने एक बल्ब निकाला तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 6/30, दैट मीन्स 1/5। और गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 24/30, दैट मीन्स 4/5। तो यहाँ पे चारों की चारों बल्ब्स क्या होंगे, गुड होंगे, 4/5, 4/5, 4/5 और 4/5। तो ये आ जाएगा 256/625। नेक्स्ट में क्या करें, एक गुड हो, एक डिफेक्टिव हो, सही। अब देखिए इसमें हो सकता है पहला डिफेक्टिव हो और बाकी 3 क्या है, गुड हो, सही। मगर देखो ये डिफेक्टिव दूसरे नंबर पे भी तो आ सकता था और तीसरे भी आ सकता था और फोर्थ नंबर पे भी आ सकता था। तो ऐसे कितने अलग टाइप के केसेस बनेंगे, सही। उसका एक शॉर्टकट होता है, एक सैंपल स्पेस तो ये बन गया। दूसरे में ये भी हो सकता है डिफेक्टिव बल्ब दूसरे नंबर पे आ रहा हो, तीसरे में हो सकता है डिफेक्टिव बल्ब तीसरे पे आ रहा हो, और चौथे में हो सकता है डिफेक्टिव बल्ब चौथे नंबर पे आ रहा है, सही। तो आप यहाँ देखिए टोटल कितने हैं, x की वैल्यू 4 है ना, तो ये 4c 1 टाइम्स रिपीट होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है। अच्छा अब देखिए 2 डिफेक्टिव हो, तो पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा सही और फोर्थ सही। क्लियर है।
अच्छा, अब जरूर है ना पहले दो ही डिफेक्टिव हो, पहला और तीसरा भी डिफेक्टिव हो सकता है, पहला और चौथा भी डिफेक्टिव हो सकता है, दूसरा और तीसरा भी डिफेक्टिव हो सकता है, दूसरा और चौथा भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो ऐसे कितनी बार रिपीटेशन होगा? यहाँ पे टोटल कितने केसेस बन रहे हैं? 4। तो ये 4C 2 टाइम्स रिपीट होगा, ये ध्यान रखना। सही है, ये ट्रिक है, ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझ आ जाएगी। थर्ड, मतलब तीन डिफेक्टिव हो सकता है, पहले 3 डिफेक्टिव हो और फोर्थ बढ़िया हो। अच्छा, ये बढ़िया बीच में भी, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। ये कितनी बार रिपीट होगा? 4C 3 टाइम्स। अच्छा, चारों डिफेक्टिव हो, इसका कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे ही डिफेक्टिव हैं। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाए। अच्छा, अब इसे निकालो। 4C1 कितना होता है? 4। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। और गुड गुड गुड, अच्छा नेक्स्ट किसे देखिए। 4C2 कितना होता है? 6। डिफेक्टिव हो, गुड हो और वो भी गुड हो। ये आएगा 96/620। 4C3 कितना होता है? 4। डिफेक्टिव। तो आएगा 16/620। यहाँ पे सारे डिफेक्ट। क्लियर है? तो ये बच्चों आपके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी नंबर ऑफ डिफेक्टिव वर्ड्स की। अच्छा, बात ध्यान रखना, ये विद रिप्लेसमेंट वाले। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे उसे हमें फाइंड आउट करना होता है।